अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे चतुर्विंशत्यधिकशततमः सर्गः। श्रीराम उवाच एकसंविन्मयाः सर्व एवैकवपुषोऽपि ते विविधेच्छाः कथं ब्रह्मन् सम्पन्ना एकदेहिनः। श्रीवसिष्ठ उवाच एकसंविद्धनाकाशमप्यनानैव सर्वगं स्वयं नानेव सम्पन्नं सुप्ते चित्तमिवात्मनि तस्याच्छत्वात् तथा भूत मात्मैवात्मनि बिम्बति तादृशस्य तथा भूतौ मुकुरस्येव निर्मला एकलोहमया एव यथादर्शाः परस्परं तथैते प्रतिबिम्बन्ति पदार्थाः पारमार्थिकाः तेन यस्य यदा यद्यत् पुरो भवति वस्त्वसौ यदर्थं युज्यते तेन चिद्घनैकस्वभावतः इत्यनानैव नानेदं नाना नाना च वस्तुतः न च नाना च न यदा यातं पुरो वस्तु विपश्चितः स तेन संविन्मयतामेत्य तद्वशमागतः एकदेशगता विश्वव्याप्य कर्माणि कुर्वते योगिनस्त्रिषु कालेषु सर्वाण्यनुभवन्त्यपि अब्दोऽपि व्याप्तिमानेकस्तुल्यकालं पृथक् क्रियाः आह्लादस्तेन पादेन करोत्यनुभवत्यपि तुल्यकालमसङ्ख्यातमीश्वरप्रतियोगिनः कर्मजालं जगज्जातं कुर्वन्त्यनुभवन्ति च एको विष्णुश्चतुर्भिः स्वैर्बाहुभिर्बा शरीरकैः पृथक् कुर्वन् क्रियाः पाति जगद्भुङ्क्ते वराङ्गनाः बहुबाहुर्यदा द्वाभ्यां हस्ताभ्यां ह्यर्थसङ्ग्रहं करोति बहुभिर्भूयः सङ्ग्रामं सततं करैः तथैव तैर्विपश्चिद्भिः सर्वदिक्कं तथा स्थितैः तथा व्यवहृतं प्राप्तमेकसंविन्मयैरपि सुप्तं तैर्भूमिशय्यासु भुक्तं द्वीपान्तरेषु च विहृतं वनलेखासु प्रक्रान्तं मरुभूमिषु उषितं गिरिमालासु भ्रान्तं सागरकुक्षिषु विश्रान्तं द्वीपलेखासु निलीनं घनमालिषु रूढमर्णवमालासु वात्यासु जलवीचिषु क्रीडितं भूवृधब्धीनां तटेषु नगरेषु च शाकद्वीपोदयगिरितटे सप्तवर्षाणि सुप्तं पूर्वेणान्तर्विदलगहने यक्षसम्मोहितेन
पाषाणाम्बुप्रसभममुनैवात्र पीत्वा दृशत्ता मागत्यान्तः स्मितमथ समाः सप्तजात्येन भूमेः शाकद्वीपेस्तशैलस्य शिरस्य भ्रगुहागृहे पिशाचाप्सरसामासं पाश्चात्यः कामुकीकृतः यत्र शान्तभये वर्षे जलधारे महागिरौ हरितकीवने वर्षं पूर्वोऽन्तर्धानमाययौ अत्र रैवतके शैले वर्षे शिशिरनामनि दशरात्रमभूत्सिंहः पूर्वो यक्षवशीकृतः अत्र काञ्चन शैलादिदरीदर्दुरतां गतः पिशाचमायाछलितो दशवर्षाण्युवाससः कौमारं वर्षमासाद्य श्यामाद्रेरुत्तरस्तटं शाकद्वीपेन्धकूपेन्धो न्यवसच्छरदां शतम् मरीवके करोद्वर्षे वर्षाण्यत्र चतुर्दश विद्याधरत्वं पाश्चात्यः स विद्याधर विद्यया रतक्लमक्लान्तपुरारिलक्ष्मी चलाङ्गलेखाक्रमशीकराक्तम् एलालतालिङ्गनलब्धगन्ध मालम्ब्यवेलावन गन्धबाहम्। इत्यार्षे श्री वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाख्याने द्वीपान्तरवर्णनं नाम 24,000 सर्गः। अथ 25,000 सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच वर्षे शान्तभयाभिख्ये जलधारे गिरौ तरौ तादृक्कर्तरि पानीयं शाकद्वीपे पिबन् स्थितः पूर्वोऽथ वर्षसप्तत्या पाश्चात्येनैत्यमोक्षितः विद्यया क्रकचेनेव छित्त्वा वृक्षत्वमक्षतः पाश्चात्यः शिशिरे वर्षे पाषाणत्वमुपागतः मोचितो दक्षिणेनाशु गोमांसादिप्रयोगतः शिवेस्ताचलपारस्थे वर्षे वर्षेण पश्चिमः मोचितो दक्षिणेनैत्य गोपिशाच्या वृषीकृतः अत्रैव क्षेमके वर्षे आम्बिकेयगिरौ तरौ दक्षिणो यक्षतां यातो मोक्षं यक्षेण लब्धवान् अत्रैव वृषके वर्षे शैले केसरनामनि केसरित्वं गतः पूर्वः
पाश्चात्येनैव मोचितः। श्रीराम उवाच एकदेशगता विश्वव्याप्य कर्माणि कुर्वते योगिनस्त्रिषु कालेषु सर्वाणि भगवन् कथम्। श्रीवसिष्ठ उवाच इह रामा प्रबुद्धानां यदस्त्यस्त्वलमेव नः तेन यत्तु प्रबुद्धानां तदिदं शृणु कथ्यते। चिन्मात्रसत्ता सामान्यादृतेऽन्यन्नात्मतद्विदां दृश्यत्यन्ता भावबोधे सर्गासर्गदृशोः क्षये। चिन्मात्रसत्ता सामान्ये विश्रान्तस्य निरन्तरं सर्वेशस्येह सर्वत्वं सर्वात्मत्वं च सर्वदा। वद केन कथं कुत्र कदा किमिव रोध्यते सर्वगस्त्वथ सर्वात्मा यत्र भाति यदा यथा तथा भाति तदा तत्र सर्वात्मनि किमस्ति नो अतीतं वर्तमानं च भविष्यत् स्थूलमप्यणु। तथा दूरमदूरं च निमेषः कल्प एव च स्वरूपमजहत्येव सामान्येतानि सर्वदा। सर्वात्मनि स्थितान्येव पश्य मायाविजृम्भितम् अजातमनिरुद्धं च यथा स्थितमवस्थितम्। विज्ञानघनमेवेतमत एव जगत्त्रयम् नभस्त्वमत्यजंश्चैव सर्वात्मैव नभः स्थितम्। जगदात्मा जगद्रूपम् द्रष्टृदृश्यतयोदितम् विश्वात्मदृग्बपुर्यत् स्यात् तत्किं केन कथं कदा। दुस्साध्यं ब्रूहि तत्त्वज्ञ साध्यासाध्यस्वरूपिणः तस्मादस्याः सदैकस्या विपश्चिद् राजसंविदः। प्रबोधमनुगच्छन्त्या अप्राप्तायाः परं पदम् एकस्या अप्यनेकस्याः सर्वं सर्वत्र युज्यते। बोधाबोधात्मरूपे हि किं नामास्ति परात्मनि अप्राप्तायाः परं बोधं पदार्थाकुलतोचिता। किञ्चिद्बोधं प्रविष्टायाः सिद्धताप्युचितैव सा एवं ते सर्वदिक्संस्थाः सर्वमेव परस्परम् पश्यन्त्यनुभवन्त्याशु चिकित्सन्ते च संकटम् बोधाकाशः स्वकाद्रूपादिशच्युत इवाशु चेत् तदन्यतामिवादत्ते सुस्थितोऽपि यथा स्थितम्। श्रीराम उवाच विपश्चितः प्रबुद्धाश्चेत् कथम्
सिंहवृषादिताम् दिक्षु यान्तीति मे ब्रह्मन् बोधाय कथयाश्वलम्। श्रीवसिष्ठ उवाच प्रबुद्धाः कथिता ये ते योगिनस्ते मया नघ प्रसंगरूपान्तरतो न प्रबुद्धा विपश्चितः। विपश्चितो महाबाहो प्रबुद्धा निपुणं न ते बोधाबोधदृशोर्मध्ये ते हि दोलायिताः स्थिताः। मोक्षचिह्नानि दृश्यन्ते बन्धचिह्नानि चाभितः नित्यधर्मप्रबुद्धानां तथा भूततया तया। विपश्चितो धारणया योगिनो न परं गताः धारणा योगिनस्ते हि धारणा प्राप्त सिद्धयः। ये परं बोधमायाता येष्वविद्या न विद्यते किमविद्यामवेक्षन्ते ते तामरसलोचन। धारणा योगिनो इहेते वरेण प्राप्त सिद्धयः अविद्या विद्यते तेषां तेन ते तद्विचारिणः। अन्यच्च शृणु हे राम जीवन्मुक्तशरीरिणां भवेद् व्यवहृतावेव पदार्थान्तरवेदनम्। मोक्षोऽपि चेतसो धर्मश्चेतस्येव स तिष्ठते न देहे देहधर्मस्तु न देहाद् विनिवर्तते न कदाचन निर्मुक्तं चेतो भूयो निबध्यते यत्नेनापि पुनर्बद्धं केन वृन्तच्युतं फलम्। देहस्तु देहधर्मेण जीवन्मुक्तिमतामपि गृह्यते तद्गतं तेषां चेतस्त्वचलमेव तत् मोक्षो हि न परज्ञेयो धारणादिप्रयोगवत्। आत्मसंवेद्य एवासौ मध्वाद्यास्वादसौख्यवत् सुखदुःखैर्युतो योऽसौ स्वयं बन्धानुभूतिमान्। तन्मुक्तौ मुक्त इत्युक्तः स्वानुभूतिप्रदस्त्वसौ अन्तः शीतलचित्तो हि मुक्त इत्यभिधीयते। बन्धः सन्तप्तचित्तेति देहादेस्तन्न दृश्यते शरीरे कणशः कृत्ते राज्ये वा विनियोजिते। रुदतो हसतश्चैव जीवन्मुक्तमतेरिह न दुःखं न सुखं किञ्चिदन्तर्भवति तत्स्थितम्। गृह्णतोऽप्यनुभूतिस्तु तत्रैवैषास्ति नापरे दृश्यन्ते पंडिता भग्ना रूपान्तरमुपागताः। देहादिजीवन्मुक्तानां स्वभावान्न कदाचन मृतोऽपि नैव म्रियते
रुदन्दपि न रोदिति बिहसन्ना हसत्येव जीवन्मुक्तो महोदयः वीतरागाः सरागाभा अकोपाः कोपसंयुताः अमोहा मोहवलिता दृश्यन्ते तत्त्वदर्शिनः इदं सुखमिदं दुःखमित्यादिकलनास्तुताः अलं दूरगतास्तेषामङ्कुरा नभसो यथा जगदात्मा च नास्त्येव यस्यैकं सर्वमस्ति च सुखदुःखादितस्येति वाग्व्योमबिटपोपमा अशोका एव शोचन्ते जीवन्मुक्ता जयान्विताः अच्छिन्ना एकतद्भावा दृश्यन्ते तत्त्वदर्शिनः शिरः कमलजस्योच्चैः सामगायन तत्परम् हरो नखेन चिच्छेद सुकुमारमिवाम्बुजम् शक्तोऽपि न पुनर्ब्रह्मा जनयामास तच्छिरः व्योमैकतास्य चिद्व्योम्नो मुधा मूर्ध्नेतरेण किम् नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन यद्यथा नाम सम्पन्नम् तत्तथास्त्वितरेण किम् हरो हरिणशावाक्षीमक्षीणशरतोऽश्रु च धत्ते बपुषि दुग्धाब्धिर्गुप्तामृतकलामिव शक्तोऽपि रागितामेष न त्यजत्युत्तमाशयः पञ्चेषु दाहसमये दृष्टा नीरागता गुणाः नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः रागितैषास्तु मावास्य किमरागितयान्यया यद्यथा नाम सम्पन्नम् तत्तथास्त्वितरेण किम् करोति कारयत्युच्चैर्म्रियते मार्यतेऽपि च जायते वर्धते जश्रम् जीवन्मुक्तो जनार्दनः न चाजबं जबीभावं त्यक्तुं शक्तोऽप्यसौ न तम् तेन त्यक्तेन नैवार्थस्तस्य नैवाश्रितेन च तद्यथा स्थितमेवास्तु इह इत्यस्तवासनम् हरिर्निरिच्छ एवास्ते शुद्धचिन्मात्ररूपभृत् आत्मानमान्दोलयति कालकन्दुकतां गतम् अजस्रं नित्यमादित्यो जगद्गृहनभोऽङ्गणे न च रोधयितुं देहं न समर्थो दिनेश्वरः निरिच्छ एव निर्वाणस्तथाप्यास्ते यथा स्थितम्
चन्द्रोऽनुभवति व्यर्थमाकल्पम् क्षयमक्षयम् जीवन्मुक्ततया खिन्नो यथा स्थितमवस्थितः मरुत्तहव्यगौरीशवीर्यग्रासादिखेदिताम् जीवन्मुक्तो वहत्यग्निर्यथा स्थित्या समस्थितिः बौहीभिर्विजिगीषाभिः कृपणाभिव तिष्ठतः जीवन्मुक्तावपि गुरुलोके शुक्र बृहस्पति करोति जनको राज्यं जीवन्मुक्तमना मुनिः जगत्यामाजिषूग्रासु देहं जर्जरतां नयन् नलमान्धात्रिसगर दिलीपनहुषादयः जीवन्मुक्ताश्चिरं राज्यं चक्रुराकुलिता इव व्यवहारे यथैवाज्ञस्तथैव खलु पंडितः वासनावासने एव कारणं बन्धमोक्षयोः बलिप्रह्लादनमुचि वृत्रान्धकमुरादयः जीवन्मुक्ताः स्थितिं चक्रुर्वीतरागाः सरागवत् तस्मादसत्त्वे सत्त्वे च रागद्वेष क्षयोदये न मनागपि भेदोऽस्ति ज्ञाखं प्रति स्वरूपिणी ज्ञानेनाकाशशुद्धेन धर्मान्ये गगनोपमान् विन्दन्ति जीवन्मुक्तानां तेषां भेदमतिः कुतः भास्वरं शक्रकोदण्डं यथा नानेव शून्यकम् आभासमात्रमेवायं तथा दृश्यात्मको भ्रमः शक्रचापे यथा भान्ति नानावर्णा नभोऽङ्गणे तथा शून्यात्मका एव ब्रह्माण्डपरमाणवः इदं जगदसद्भाति सदिव व्यक्तिमागतम् अजातमनिरुद्धं च यथा शून्यत्वमम्बरे साद्यन्तमप्यनाद्यन्तमशून्यमपि शून्यकम् जगज्जातं तथा जातमरुद्धम् रुद्धमेव च जातं निरुद्धमस्त्येवं ब्रह्म व्योमैव भासते यथा दारुमयस्तंभस्तथा तच्छालभञ्जिका समस्तकलनोन्मुक्तं समं निर्निद्रमासनं यदेकान्तचिदाकाशं तद्विद्यात्तन्मयं जगत् देशाद्देशान्तरप्राप्तौ यन्मध्ये संविदो वपुः अनुन्मेषं चिदाकाशं तद्विद्यात्तन्मयं जगत्
तत्र यद्वैतमैक्यं तन्मन्ये तदपि नैव च तद्व्योम केवलं भाति मन्ये तदपि नैव वा। जगदाकाशमेवेदमात्मैवात्मनि वा स्थितं भविष्यत् पुरवदृष्टमपि स्फारमपि स्फुटम्। आकाशकोशविशदाशय दृश्यजातं मौनात्मतिष्ठति शिलाघनमेव शान्तम्। यन्नाम तस्य जगदित्यभिधां विधाय स्वात्मैव मोहित इवायमहो नुमाया। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्त मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाख्याने जीवन्मुक्तकलनं नाम पंचविंशाधिकशततमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 124 और 125वें सर्ग में उन विपश्चितों के विहार का वर्णन किया गया है और इसके बाद जीवन मुक्तों की सर्वात्म रूप स्थिति का वर्णन इन 2 सर्गों में हुआ है। श्री राम जी ने पूछा, ब्रह्मन, जब वे सभी विपश्चित एक चैतन्यमय स्वरूप ही थे और उन सबका शरीर भी एक ही था, तब शरीर के एक होते हुए भी उनकी इच्छाएं विभिन्न कैसे हो गईं? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राघवेंद्र, जैसे स्वप्नावस्था में चित्त स्वयं अपने में ही स्वप्न दृष्ट पदार्थों के रूप में नाना प्रकार का हो जाता है, उसी तरह एक चैतन्य घनाकाश सर्वव्यापी अखंड होते हुए भी माया के वश भिन्न के जैसा बन जाता है, भिन्नवत प्रतीत होता है। इसलिए जिस विपश्चित के समक्ष जो वस्तु आई वह उसी में तन्मयता को प्राप्त होकर उसी के वश में हो गया। एक देश में स्थित रहते हुए भी योगी सर्वत्र व्याप्त होकर तीनों कालों में सब काम करते और सब पदार्थों का अनुभव करते हैं। 10 दिशाओं में स्थित वे विपश्चित यद्यपि वास्तव में एक चैतन्यमय थे, तथापि उन्होंने अज्ञानवश वैसा ही व्यवहार किया जिससे उन्हें सुख और दुख आदि की प्राप्ति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने भूमि पर शयन किया, द्वीप द्वीपांतरों में सुख दुख का उपभोग किया और वन श्रेणियों में विहार किया तथा मरुस्थलों की यात्रा की, पर्वतमालाओं में निवास किया, सागर की कुक्षियों में भ्रमण किया, अनेक द्वीपों में विश्राम किया, मेघमालाओं से आच्छादित पर्वत शिखरों पर गुप्त रूप से वास किया,
सागर मालाओं में जन्म धारण किया तथा आंधियों में, जल तरंगों में, पर्वतों और समुद्रों के तटों पर एवं नगरों में विविध प्रकार की क्रीड़ाएं की। इस पर श्री राम जी ने पूछा, भगवन, एक देश में स्थित रहते हुए भी योगी लोग चारों ओर व्याप्त होकर तीनों कालों में संपूर्ण कार्य कैसे करते हैं? इसके उत्तर में श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम, इस जगत में अज्ञानियों की दृष्टि में जो स्थूल वस्तु है उससे हम ज्ञानियों का कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु ज्ञानियों की दृष्टि से जो चिन्मात्र वस्तु है उसका वर्णन मैं करता हूं। सुनो, तत्वज्ञों की दृष्टि से चिन्मात्र सत्ता सामान्य के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। दृश्य के अत्यंताभाव का ज्ञान होने पर सृष्टि और प्रलय की दृष्टि का विनाश होने के पश्चात चिन्मात्र सत्ता सामान्य में निरंतर विश्राम को प्राप्त हुए सर्वेश्वर का यहाँ सर्वदा सर्वत्व और सर्वात्मत्व ही वर्तमान है। ऐसी दशा में भला बताओ तो सही कि कौन कैसे, कहाँ, कब और क्यों कर उसका निरोध कर सकता है? वह सर्वव्यापी सर्वात्मा जब जहाँ जिस रूप में प्रकट होना चाहता है तब वहाँ उसी रूप में प्रकट हो जाता है, क्योंकि उस सर्वात्मा में कौन सी वस्तु नहीं है, सब कुछ उसी से व्याप्त है। येन सर्वमिदं ततम्। तुम ऐसा समझो कि अतीत, वर्तमान और भविष्य, स्थूल, सूक्ष्म, दूर और निकट तथा निमेष और कल्प आदि जितनी वस्तुएं हैं वे सब की सब अपने स्वरूप का त्याग किए बिना ही सत्ता सामान्य स्वरूप सर्वात्मा में सर्वदा ही वर्तमान है। किंतु वास्तव में माया से उल्लास को प्राप्त हुआ यह दृश्य प्रपंच न तो उत्पन्न हुआ है और न निरुद्ध हुआ है, बल्कि ज्यों का त्यों स्थित है। हे महाबाहु श्री राम, वे विपश्चित पूर्णतया प्रबुद्ध नहीं थे, बल्कि बोध दृष्टि तथा अबोध दृष्टि के मध्य में वे दोलायमान से झूला झूलते हुए से स्थित थे। उन अर्ध प्रबुद्ध विपश्चितों में चारों ओर से नित्य मोक्ष तथा बंधन के लक्षण दृष्टिगोचर होते थे। उस पूर्वोक्त संशयग्रस्त धारणा से युक्त होने के कारण वे विपश्चित परब्रह्म प्राप्त योगी नहीं थे, किंतु धारणा से प्राप्त हुए सिद्धि वाले धारणा योगी थे। हे राजीव लोचन राम, जिन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई है तथा जिनमें अविद्या का लेश मात्र भी नहीं है, वे विपश्चित यदि ऐसे ज्ञान योगी होते तो क्या वे अविद्या की ओर दृष्टिपात कभी करते? वे तो अग्निदेव के वरदान से सिद्धि प्राप्त धारणा योगी थे। उनमें अविद्या वर्तमान थी, इसी कारण वे आत्मविचारहीन थे।
जीवन मुक्तों का भी शरीर देह धर्म से युक्त रहता है, किंतु उस शरीर के भीतर जो उनका चित्त है वह अचल ही रहता है, अर्थात उसमें देह धर्म कभी भी व्याप्त नहीं होते। अतः जीवन मुक्त पुरुष के शरीर को चाहे टुकड़े टुकड़े करके काट डाला जाए अथवा उसे राज सिंहासन पर बिठाया जाए, इस प्रकार की रोने और हंसने की दोनों अवस्थाओं में उसे न तो कुछ सुख दुख का अनुभव होता है और न ही कोई प्रसन्नता या अवसाद की स्थिति उन्हें प्राप्त होती है। जीवन मुक्त पुरुषों का शरीर आदि आत्म स्वभाव से कभी भी पृथक नहीं है, इसीलिए जीवन मुक्त पुरुष मरा हुआ भी मरता नहीं, रोता हुआ भी रोता नहीं और हंसता हुआ भी हंसता नहीं, अर्थात वह मरण आदि अवस्थाओं में हर्ष शोक से युक्त नहीं होता। तथापि व्यवहार काल में अज्ञानी और ज्ञानी जीवन मुक्त के आचरण प्रायः एक जैसे ही होते हैं। प्रहलाद, महाराज बलि, वृत्रासुर आदि यद्यपि बीतराग और जीवन मुक्त पुरुष ही थे, परंतु उनके व्यवहार रागियों के जैसे होते थे। हाँ, बंधन तथा मोक्ष का कारण तो वासना और वासना शून्यता ही है। आकाश कोश विशदाशय दृश्य जातम मौनात्म तिष्ठति शिलाघनमेव शान्तम् यन्नाम तस्य जगदित्यभिधां विधाय स्वात्मैव मोहित इवाय महोनुमाया।